क्या नाम है? अबू उबैदा बिन, असल नाम है आमिर बिन अब्दुल्ला, कुनियत है अबू उबैदा। जर्रा है आपके दादे का नाम, बाप का नाम है अब्दुल्ला, असल नाम है आमिर बिन अब्दुल्ला। आमिर बिन, आमिर असल नाम है, आमिर बिन अब्दुल्ला रियल नेम, असल नाम, और कुनियत अबू उबैदा, और जर्रा के नाम से मशहूर है। ये इनके दादे का नाम है। ये कौन है? ये वो हस्ती है जो अशरा मुबशरा में 5वें नंबर पे है। पहले हैं 4 खुलफा, वो उनके हालात आप सुनते रहते हैं। अशरा मुबशरा में से 5वां बंदा अबू उबैदा बिन जर्रा। ये वो हस्तियाँ हैं जो हर मैदान में सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर पैगंबर की ज़िंदगी में हर मैदान में लड़े, हर मैदान में लड़े। और जब ये मुसलमान हुए, 5 बंदे इकट्ठे मुसलमान हुए। एक अबू उबैदा बिन जर्रा, एक उस्मान बिन मज़ऊन, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब, यानी हजूर के दादे अब्दुल मुत्तलब के बेटे, यानी हजूर के चाचे हजरत हारिस के बेटे हजरत उबैदा बिन हारिस। ये इकट्ठे मुसलमान हुए और इनके साथ थे अबू सलमा। अब सिर्फ कलमे का नाम दीन नहीं, जैसे आज हमने समझ लिया हमें तो बाप दादा से कलमा मिल गया। अब जब इन लोगों ने कलमा पढ़ा तो नबी ने फरमाया कि जो लोग तंग होना कलमा पढ़ने की वजह से कुफारे मक्का जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, तो अपना घर और बार और वतन और ये शहर छोड़ दो और हिजरत कर जाओ। जो पहली हिजरत हुई हजूर के हुक्म से वो हबशा की तरफ है। हबशा मुल्क, उसका जो बादशाह है उसको भी मक्के वाले मिले, जाके सफ़ीर भेजा कि ये मुसलमान हमारे हवाले कर दो। उसने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने मुसलमानों को बुलाया, पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मज़हब ये है कि हम पहले मुर्दार खाते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, दूसरों का हक खाते थे, शराब पीते थे, मुर्दार खाते थे, सारे जना करते थे, सारे गलत काम करते थे। हम में अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, हम उसको मानते हैं, उसने हमें बुरे कामों से मना किया, एक रब की परस्तश की दावत दी, तो ये है हमारा दीन। तो वो बड़ा मुतमईन हुआ, उसने इन लोगों को, मक्के वालों को भेज दिया। पर जिन्होंने हबशा की तरफ पहली हिजरत की और फिर मदीने भी हिजरत की, उन्होंने 2 हिजरतें की। 2 हिजरतों की वजह से उनका नाम ज़वेल हिजरतैन बना। अब इन ज़वेल हिजरतैन में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा भी हैं। इन्होंने हबशा की तरफ भी हिजरत की और मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ भी आपने हिजरत की। जब मदीने की तरफ हिजरत हुई तो मदीने में हजूर ने एक अंसारी, एक महाजिर का हाथ पकड़ा के आपस में दिया और फरमाया तुम भाई भाई हो। तो जब अबू उबैदा बिन जर्रा मदीने में पहुंचे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुआखात हजरत अबू तला अंसारी को बुलाया, उनके हाथों में दे के कहा कि तुम दोनों भाई हो। अब जिनको मेरे नबी ने भाई बनाया ना, उन्होंने सगे भाइयों से भी ज्यादा आगे बढ़ के ये रिश्ता निभाया। हत्ता के अंसार में से किसी की 2 बीवियां थी ना, तो एक अंसारी ने अपने भाई को कहा कि मेरे पास 2 बीवियां, तुम्हें जो पसंद है मैं उसको तलाक दे देता हूं। अब उस जमाने में जहालत के दौर में अरब के मुआशरे में लोगों के पास 2-2, 4-4, 10-10 भी बीवियां होती थी। वो उस माहौल में बुरी नहीं समझी जाती थी, वो करते थे। तो इन्होंने ये कहा। बहरहाल हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने बदर से लेकर जब तक आपकी जिंदगी रही, जितने गज़वात और सरिये और जंगें हुई, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हर में शामिल हुए। जब जंगे बदर हो चुकी ना, कुफारे मक्का खुल के सामने आए, रब ने इन 313 को फतह अता फरमाई। हजूर ने फरमाया कि अब ये दुश्मन बन के सामने आ गए हैं, पहले बात और थी अब और है। अब उन पर दबाव डालने के लिए उनके काफिले निकलते रहते हैं, मक्के से लेकर शाम की तरफ जाते हैं। रास्ते में साहिल आता है, तो साहिल पर मैं एक लश्कर भेजना चाहता हूँ ताकि कुफारे मक्का पर दबाव रहे, उनके तिजारती काफिलों पर दबाव रहे, वहाँ हमारा एक लश्कर जाए। 300 बंदों को मेरे नबी ने भेजा और उनका सिपा सलार अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाया और फरमाया तुम जाओ
ये अपने 300 बंदे लेकर साहिल समुंदर पर आए। इस सरैये को अबू उबैदा बिन जराह सरैया का नाम दिया जाता है, आपके नाम से तारीख में महफूज है। दूसरा इसका नाम है, इस सरैये का नाम है जैश खबत। जैश खबत अरबी में कहते हैं बबोल के दरख्त को। हुआ यूं कि जब ये लश्कर साहिल समुंदर पे गया तो इन कुछ दिनों के बाद इनकी खुराक ख़त्म हो गई। जब खुराक ख़त्म हुई तो अब फाकों पे आ गए। इन्होंने मजबूरी में बबोल के जो दरख्त थे ना, उनके पत्ते खाने शुरू कर दिए। तो बबोल को अरबी में खबत कहते हैं। तो इस लश्कर का दूसरा नाम पड़ा जैश खबत, और एक इस लश्कर का नाम पड़ा सरिया अबू उबैदा। अबू उबैदा बिन जराह जो आज हस्ती हमारे ज़ेरे उन्वान है, इन्हीं के नाम से इस सरिये का नाम पड़ा। बहरहाल बबोल के दरख्तों के पत्ते खा खा के ये 300 बंदे कब तक खाते, वो पत्ते भी खत्म हो गए, मजबूर हो गए, फाकों में आ गए। अचानक क्या देखा, अल्लाह की कुदरत से समुंदर से एक कोह पैकर पहाड़ जितनी मछली आके साहिल पे आके लग गई। अब ये 300 बंदा उसके करीब गया। अबू उबैदा बिन जराह सिपाहसालार थे, उनको कहा कि अल्लाह ने ये हमारी ज़ियाफ़त की है। अब कुछ लोग कहने लगे कि ये हराम है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फ़िक़ह शाफी के नज़दीक जो तर जाए समुंदर में मछली भी, वो उसको हराम कहते हैं। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हनफी फ़िक़ह में हलाल है, क्योंकि मछली जो पानी में है वो उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं, वो हलाल है। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने यहाँ पर फ़िक़ह का भी एक मसला वाज़े हो गया इस तारीख़ी वाक़े से कि वहाँ पे क़ियास किया। हज़ूर नबी करीम की मुख्तलिफ़ हदीस को सामने रखते हुए हज़रत अबू उबैदा ने क़ियास करके शरई मसला बताया और फरमाया ये मछली हलाल है। ये मछली 300 बंदा था, 18 दिन खाई। मछली पहाड़ जितनी थी, 18 दिन खाई। इतने में पैगंबर की तरफ से पैगाम आ गया कि लश्कर वापस आ जाए। बाकी मांदा मछली का गोश्त ज़ख़ीरा करके मदीने में ले गए, हजूर की खिदमत में पेश किया। मेरे नबी ने भी तनावल फरमाया और हजूर ने वाक़या सुन के फरमाया कि अल्लाह ने अपनी खसूसी मुआमनत की तुम पर और रब ने तुम्हारी अपनी तरफ से ज़ियाफ़त फरमा दी। जंगे ओहद में भी ये शामिल हुए हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। बल्कि जंगे ओहद में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। जब कुफारे मक्का भागने लगे तो मुसलमान जो ऊपर दर्रे पे खड़े थे वो भी नीचे उतर के, जिनको हजूर ने फरमाया हर हालत में तुमने वो जगह नहीं छोड़नी, नीचे उतर के माले गनीमत इकट्ठा करने लग गया। भागते भागते कुफार की निगाह पड़ी कि वहाँ वो दस्ता नहीं है, तो वो वापस पलटे और बड़ी बेदर्दी से हमला किया। बड़े मुसलमान शहीद हुए। उस वक़्त ये अफवाह उड़ गई कि हजूर भी शहीद हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह, हजूर को शहीद कर दिया गया। कुफारे मक्का ने जोर लगाया जहाँ पे हजूर तशरीफ फरमा थे, उस तरफ तलवारों से हमले, तीर फेंके। और कुछ सहाबा उस वक़्त जब कुफारे मक्का का तीरों का जोर उस तरफ था जहाँ पे हजूर थे कि हम हजूर को शहीद करें, कुछ सहाबा में से दीवार बन के आगे खड़े हो गए। उनमें एक अबू उबैदा बिन जराह भी थे। आज मलंग बन के इन लोगों पे इतराज करना आसान है, इन लोगों ने दीवार बन के मोहम्मद अरबी की हिफाजत की। तो उस जंग में जंग लड़ते लड़ते खूद की लोहे की कड़ियाँ जो जंगी लोग पहनते थे, वो खूद की कड़ियाँ चेहरे में पैवस्त हो गई। उधर हजूर नबी करीम पर हमला पे हमला, हमला पे हमला, बड़ा जोर लग रहा है कुफारे मक्का की तरफ से हजूर पर हमला करने का। और ये जो हिफाजत में चंद साथी थे, ये सामने से हमला रोकने वाले थे, उधर हमला रोक रहे हैं, उधर वो खूद की कड़ियां चेहरे में चुभ रही हैं। अब उनको हाथों से पकड़ के जब खींचा, वो कड़ियां तो उतर गई, उधर से हजूर की हिफाजत भी हो रही है, लेकिन उससे आपके सामने वाले दो दान अबू उबैदा बिन जराह के शहीद हो गए। लेकिन तारीख में यह लफ्ज़ आता है कि आम लोगों के सामने वाले दो दांत गिर जाएं तो वो भद्दे नजर आते हैं। लेकिन अजीब बात थी कि ये चूंकि जवान भी थे, सफ़ेद और सुर्ख भी थे, नौजवान आदमी थे, वो दांत गिरने के बाद
सहाबा इकराम कहते हैं कि हम अक्सर ये बात करते थे कि जिस दिन से अबू उबैदा के सामने वाले दांत गिरे हैं ये और हसीन हो गया है। ये जंगे ओहद का हाल है। और जंगे ओहद के बाद भी आपने हर हाल में, आपके वालिद अब्दुल्ला मुसलमान नहीं हुए थे, वालदा मुसलमान हो गई थी। वालदा का नाम है उमैमा बिनते गनम, ये मुसलमान हो गई। और आपके वालिद अब्दुल्ला बिन जरा ये मुसलमान नहीं हुए, बदर में मुकाबले में थे कुफार के साथ, और कुदरती जंग लड़ते लड़ते अबू उबैदा बिन जरा के सामने आ गए। अब हजरत अबू उबैदा के हाथ में तलवार है, सामने बाप है। आपने तलवार मारी, बाप की गर्दन पे सर तन से जुदा कर दिया। बाद में देखने वालों ने कहा तुमने सगे बाप को मार दिया। उसने कहा ये देखूं कि बाप है या ये देखूं कि मेरे नबी का दुश्मन बन के आया। तनकीद करना तो आसान है, लेकिन इनका जज्बा इसार तो देखो। जब हजरत अबू उबैदा ने बदर में अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया तो उस वक़्त अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। हजरत अबू उबैदा के इस अमल पर रब की वही नाज़िल हुई। अल्लाह ने कौन सी वही आई, कौन सी आयत आई? अल्लाह ने फरमाया ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम ऐसी कौम नहीं देखोगे जो ईमान तो अल्लाह और आखिरत पर ले आए, लेकिन युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम, लेकिन मोहब्बत रखे उन लोगों से जो रसूल से दुश्मनी करें, चाहे उनके बाप ही क्यों ना हों, चाहे उनके बाप ही क्यों ना हो, या अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। तो अल्लाह के कुरान ने हजरत अबू उबैदा बिन जराह के इस अमल पर मोरे तस्दीक सबत कर दी। और ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद के अलावा हजूर नबी करीम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में जितने ग़ज़वे हुए सब में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह शामिल थे। नजरान के ईसाई आए हजूर की बारगाह में, आके अर्ज़ किया हमारे इलाके के लोग मुसलमान हो रहे हैं, हमें कोई ऐसा बंदा दो जो अमीन हो, इबअस रजुलन आमिनन, हमें कोई अमीन बंदा दे दो। हजूर ने फरमाया ला अब आसुन्ना इलैकुम रजुलन अमीनन हक्का अमीनन, मैं तुम्हें वो अमीन दूंगा जो अमीन होने का हकदार है। अब सहाबा भी बैठे हैं, मैं पता नहीं हजूर की बारगाह में वो कौन है जो अमीन होने का हकदार है, वो देखे। तो हजूर नबी करीम ने हजरत अबू उबैदा बिन जराह को बुलाया, फरमाया तुम हो इस उम्मत के अमीन। और हजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, फरमाया हर उम्मत का एक न एक अमीन है। व अमीन हाज़िहिल उम्मते अबू उबैदा तुब्नु जराह, फरमाया इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जराह है। तो तारीख में आपका जो लक़ब आया है वो है अमीन उम्मत। क्या लक़ब आया? अमीन उम्मत। मेरे नबी ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को अमीन उम्मत का लक़ब अता फरमाया। हजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर आया तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को बैतुल माल का निगरान बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुल्क शाम सारा फतह हो गया, तो आपने मुल्क शाम के जितने लश्कर थे उनका अमीर असाकर, अस्कर कहते हैं ना, अस्करी, अस्कर फौज, अस्करी, असाकर जमा है। तारीख में लफ्ज आया अमीर असाकर, एक लश्कर नहीं, शाम के सारे लश्करों का सिपा सालार उमर फारूक ने हजरत अबू उबैदा बिन जराह को बना दिया। तो एक दिन ना बड़ा रोए अपने संगियों के सामने। उन्होंने पूछा भाई खैर आज दाढ़ी भी तारे जनाब, तो इतना क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं कि मैं हजूर की बारगाह में था, तो एक दिन हजूर ने फरमाया कि जब फतूहात होंगी तो मेरी उम्मत पे खुशहाली आएगी।
ए अबू उबैदा, तुम पे भी खुशहाली आएगी, तुम ज्यादा नौकर ना रखना, सिर्फ 3 खादम रखना, सिर्फ 3 खादम रखना। एक तुम्हारी सवारी की खिदमत के लिए, एक तुम्हारी खिदमत के लिए, और एक तुम्हारे घर के कामों के लिए। ये कह के आप रो पड़े और आपने फरमाया, अब मुझे अमीर अल मोमिनीन फारूक आज़म ने मुल्क शाम का गवर्नर बना दिया है और मैं मजबूर हूँ, मेरा अस्तबल घोड़ों से भरा हुआ है और मेरे घर में बेशुमार खादम है और मुझे हजूर का जुमला याद आ रहा है कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, तुम पे दुनिया बड़ी आएगी, लेकिन जो बंदा उसी हाल में रहेगा जिस हाल में मैं मोहम्मद उनको छोड़ के जा रहा हूं, तो कल जन्नत में वो मेरा करीबी और मेरा साथी होगा। ये जुमले बोल के हजरत अबू उबैदा बिन जराह की हिचकी बन गई। जब शाम के गवर्नर बने ना, तो अमीर अल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म ने दौरा किया मदीने से मुल्क शाम का दौरा किया, तो सिपा सालार को हुक्म दिया, फौज इकट्ठी करो, मैंने खिताब करना है। तो आप आए, हाकिम वक्त अमीर उल मोमिनीन फारूक आज़म पूरी फौज को खिताब किया, बाकी उमरा से मिले, लेकिन जब सोने का वक्त आया तो रात गुजारने के लिए मुल्क शाम के गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जराह, तो अबू उबैदा के घर आए। जब हजरत फारूक आज़म अबू उबैदा के घर आए ना, तो घर में आके देखा तो हैरान हो गए। एक बिस्तर, एक पानी की मुश्क और एक प्याला। शाम का गवर्नर अबू उबैदा बिन जराह, और घर में एक बिस्तर, एक पानी की मुश्क और एक प्याला। ये देखा उमर फारूक ने तो हैरान हुए, तो फरमाया, ये तुम्हारा घर है? अर्ज की हजूर अमीर अल मोमिनीन, ये मेरा ही घर है। तो फरमाया, गुजारा कैसे करते हो? आखिर तुम गवर्नर हो शाम के, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ खाने को है, मुझे भूख लगी है। अर्ज किया, हजूर मैंने अपने खाने के लिए जौ पीस के रखे हुए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पिसे हुए जौ लाकर हजरत फारूक आज़म की खिदमत में पेश किए। हजरत उमर फारूक की हिचकी बन गई। आपने फरमाया, ऐ अबू उबैदा बिन जराह, दुनिया हम पे आशिक हो गई, इतना माल आया, करोड़ों दिनार जो है वो हमारे पास आते हैं, हम तकसीम करते हैं, हम में से हर कोई बदल गया सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा तर्ज जिंदगी वही रहा, तुम शाम के गवर्नर रहे फिर भी वही रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उमर फारूक ने जो माले गनीमत आया ना, वो बड़ा था, अरबों रुपया, अरबों दिनार, तो उनमें से ना 4000 दिनार निकाले, एलची को दिए कि जाओ मुल्क शाम की सिपा सालार, जो पूरी सिपा है उसका सिपा सालार अमीर असाकर वो है अबू उबैदा बिन जराह, तो उसको इनाम दे आओ, क्योंकि उन्होंने ये फतह हासिल की है। तो ये 4000 दिनार हुकूमत की तरफ से अबू उबैदा बिन जराह को इनाम दे आओ। उस एलची को कहा कि ये इनाम देना और बैठ के देखना कि वो क्या करते हैं। ये जनाब गए हजरत अमीर अल मोमिनीन के एलची, 4000 दिनार हुकूमत की तरफ से, अमीर अल मोमिनीन की तरफ से, दारुल खिलाफा मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ से अबू उबैदा की खिदमत में पेश किए। तो ये एलची वापस आके फारूक आज़म को बताता है, मैं अभी उधर बैठे ही था, 4000 दिनार जब मैंने दिए तो उनमें से उसने 1 दिनार भी अपनी जेब में नहीं डाला, सारे तकसीम ही कर दिए। हजरत फारूक आज़म ने रब का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा नबी जो उम्मत छोड़ गया था वो उम्मत अपनी सीरत व करदार के हवाले से अपने इस मयार पे कायम है। तो ये थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। 18 हिजरी में उर्दन भी मुमलकत इस्लामिया में था, शाम भी था। उर्दन और शाम में एक वायरस फैला, जैसे आज कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस, ऐसे ही वायरस फैला ताऊन का।
वो वायरस इतना फैला कि उस वायरस में 25,000 मुसलमान शहीद हुए। और हजरत अबू उबैदा बिन जरा सारी जिंदगी अपना जिस्म को नबी के लिए ढाल बनाने वाला, हर जंग में बहादुरी से लड़ने वाला और काफरों की गर्दनें मारने वाला, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, इस वायरस में ताऊन के मर्ज में मुब्तला हो के, चूंकि ये भी शहादत होती है, शहादत सिर्री, तो हजरत अबू उबैदा बिन जरा शहीद हो गए। आपकी उम्र 58 ईयर थी, 58 साल के थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बलूगत के बाद फ़ौरन ही आपने इब्तदा में ही साबिकून अल-अव्वलून में शामिल है, कलमा पढ़ा, उसके बाद सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत सर अंजाम दी। तो आप बताएं कि अशरा मुबशरा वाली एक हदीस अगर कोई मलंग ज़ईफ़ भी कह दे तो इनकी सारी ज़िंदगी की सारी खिदमत और किरदार और उम्मत मुसलमा और दीन इस्लाम की प्रचार और तबलीग और इशाअत और इस्लाम को फैलाने और शाम और उर्दन फतह करने में इनका जो किरदार है, जो इज्जतें अता की इन्होंने इस्लाम को, इस्लाम का जो झंडा बुलंद किया, तो क्या आप कह सकते हैं कि साबिकून अल-अव्वलून अल्लाह का कुरान है। कुरान कहता है कि उनमें ये शामिल हैं और इनके लिए रब ने जन्नतें अता फरमा दी हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मरकत पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए और उम्मत मुसलमा को ये भूला हुआ सबक, इस खूबसूरत किरदार और सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।